हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सीबीएसई पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम होने चाहिए जो कि मैंने इससे पहले के वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो आप प्लीज़ आई पर क्लिक करिएगा, तो आपको वहाँ पर दो वीडियोज़ मिल जाएंगे। एक आपका पहला वीडियो जो आपका होगा वो सेट का है, तो सेट में अगर आप बात करेंगे तो जितना भी बेसिक फंडामेंटल ऑफ सेट है जिसको आगे हम लोग यहाँ पर रिलेशन में यूज़ करते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में सारी डिटेल में आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा वीडियो जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है वो आपका मैंने बनाया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी देखने के लिए आप आई पर क्लिक कर सकते हैं। आपको वीडियो वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशन की। तो इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो रिलेशन हम लोग यहाँ पर जनरल फैमिलियर टर्म है बहुत हमारा, हम लोग फैमिली में भी यहाँ पर रिलेशन की बात करते रहते हैं। सपोज़ अगर आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली है, आपकी रिलेटिव की कोई फैमिली है, सपोज़ जैसे आप मम्मी पापा हैं आपके, ठीक है, तो मम्मी की जो फैमिली होगी मैटरनल फैमिली, उसको हम लोग यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ननिहाल हमारा होता है बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पर मैटरनल फैमिली बोलते हैं। और जो पैटर्नल फैमिली आपकी होगी, जो आपकी फादर की फैमिली होती है, फादर से जो भी रिलेटेड आपके रिलेशंस होंगे वो आपका जो सेट बन जाएगा बेसिकली, उसको हम लोग पैटर्नल फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि सपोज़ मैंने एक सेट लिया है यहाँ पर ए, ठीक है। इस सेट में मैंने यहाँ पर 3 महापुरुष लिए हैं, एक आपका राम एंड दशरथ एंड कृष्णा, ठीक है। तो अगर एक सेट आपका यहाँ पर ए है जिसमें ये 3 पर्सन बिलोंग कर रहे हैं, राम दशरथ एंड कृष्णा, और एक सेट आपका मैंने बी यहाँ पर लिया है, इसमें आपके 3 यहाँ पर लोग बिलोंग कर रहे हैं, सीता एंड कौशल्या एंड रुक्मणी, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा रिराइट किया हुआ है शॉर्ट में लिखने के लिए। सपोज सेट ए जो आपका है वो आपका आर कॉमा डी कॉमा के का, आर फॉर रामा, डी फॉर दशरथ एंड के फॉर कृष्णा, एंड बी सेट जो मैंने यहाँ पर लिया है ये आपका एसआई हो गया सीता के लिए, के ओ आपका हो जाएगा कौशल्या के लिए, एंड आर यू फॉर रुक्मणी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर सपोज, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, आप ए के सभी एलिमेंट को बी के साथ रिलेट कराएंगे। आप जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर यहाँ पर होंगे उन ऑर्डर पेयर को एक सेट में लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए ए के 3 एलिमेंट आपको दिए गए, बी में आपके 3 एलिमेंट दिए गए हैं, इन सारे अगर एलिमेंट्स को आप एक दूसरे से यहाँ पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आर जो आपका है वो तीनों के साथ रिलेट होगा, डी जो आपका ये आपका तीनों एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, बी के तीनों एलिमेंट के साथ रिलेट होगा, एंड के आपका इसी तरह से बी के तीनों एलिमेंट के साथ यहाँ पर रिलेट होगा बेसिकली। तो आप अगर यहाँ पर बात करें तो आपको जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे जो ए क्रॉस बी में मिलेंगे, दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी 9 होंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में देखिए आपके जो टोटल ऑर्डर पेयर आएंगे ये आपके 9 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक रिलेशन की। तो बेसिकली जब हम रिलेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट के बीच में अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलेशन की बात करते हैं तो आप वहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे सपोज मैंने आपका एक रिलेशन यहाँ पर लिया है, जनरली हम लोग यहाँ पर रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो मैंने देखिए एक रिलेशन यहाँ पर लिया है, ठीक है। रिलेशन क्या है कि उस रिलेशन में 2 एलिमेंट आपके हैं, ए कॉमा बी, एक ऑर्डर पेयर आपका यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आपके यहाँ पर हैं ये आपके क्या है, ए रिलेटेड टू बी, आपका जो ए एलिमेंट है वो रिलेट कर रहा है। अब वो रिलेशन क्या है, आर की डेफिनेशन क्या है, आर की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर उस रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। तो ए अगर आपका बी का हस्बैंड है, ठीक है ना, तो ऐसे आपको यहाँ पर ए क्रॉस बी से सारे ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं, निकालने हैं जो इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें। तो देखिए यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो आप यहाँ पर रिलेशन जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर मालूम चलेगा कि देखिए रामा एंड सीता, तो राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, तो ये आपका जो ऑर्डर पेयर है ये आपका इस रिलेशन की जो डेफिनेशन थी आपकी, इसकी डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। तो ये आर कॉमा एस आई जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप जब यहाँ पर आएंगे तो राम एंड कौशल्या,
देखिए राम इज सन ऑफ कौशल्या, हस्बैंड नहीं है ना, तो ये ऑर्डर पेयर आपका इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, तो इस ऑर्डर पेयर को हम इस रिलेशन में नहीं ले सकते। इसी तरह से आप जब यहाँ पर बात करेंगे तो राम एंड रुक्मणी, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको नहीं लिख सकते। अब आगे बात करते हैं दशरथ एंड सीता। तो देखिए दशरथ जो थी वो हमारी पुत्र वधू थी, है ना, उनकी बहू थी, तो इसलिए आपका ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये भी आपका इस रिलेशन में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर की बात करते हैं दशरथ एंड कौशल्या, तो ऑब्वियसली दशरथ इज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, तो ये आपका प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन में ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से जब आप आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये के कॉमा एस आई भी नहीं मिलेगा, के कॉमा के ओ भी नहीं मिलेगा। लास्ट में जो एक ऑर्डर पेयर आपको दिया गया कृष्णा एंड रुक्मणी, तो ऑब्वियसली आपको सबको पता होगा, हमने अपना इतिहास इतना पढ़ रखा है कि जो कृष्णा है इज अ हस्बैंड ऑफ रुक्मणी, तो वो आपके रुक्मणी के हस्बैंड है, तो ये भी आपका रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर भी आपका इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक बात समझी कि जब हम रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं उसके लिए हमें एक तो दो सेट चाहिए होते हैं, एक सेट के एलिमेंट को हम दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ में रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मैंने एक रिलेशन यहाँ पर बनाया, तो मैंने उसके लिए क्या किया कि दो एलिमेंट आपको यहाँ पर लिखने हैं, ए कॉमा बी, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर का यूज किया, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यहाँ पर एलिमेंट की जो ऑर्डरिंग होती है इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा, जो ए आपका होगा ये आपका सेट ए से बिलोंग करेगा, जो पहले एलिमेंट लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट जो आपका लिखा हुआ है ये सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट आपका बी है ये आपका सेकंड सेट यानी बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर मैंने लिखा, तो इस ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट थे आपके, ठीक है। तो उन दो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन था उसकी मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है, तो यहाँ पर ए इज हस्बैंड ऑफ बी मैंने यूज किया, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो ए हमारा किस रिलेशन में बी से रिलेट है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ये आपका यहाँ पर नोटेशन सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले ऑर्डर पेयर हैं उन ऑर्डर पेयर को हम लोग ए क्रॉस बी से निकालते हैं। जितने भी आपको ए क्रॉस बी से ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, इनको हम लोग यहाँ पर रिलेशन में डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो ये आपका एक रिलेशन निकल आता है। जो कि क्या होगा, आपने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व की कि जो आर आपका निकल के आया वो आपका ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको सबसे पहली समझनी है कि जब भी हम किसी रिलेशन की बात करेंगे तो एवरी रिलेशन इज डिफाइंड फॉर बिटवीन टू सेट ए एंड बी। तो इफ अ रिलेशन R is defined from A to set B। अगर आपका यहाँ पर बात करें हम लोग A और B के बीच में दो सेट आपको अगर दिए गए तो उनके बीच में अगर आपका एक रिलेशन डिफाइन किया गया है A to B, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी आपका जो रिलेशन होगा A to B डिफाइन होगा तो रिलेशन जो आपका होगा इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो रिलेशन आपका होगा ये हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। A क्रॉस B में आपके क्या होंगे, सेट ऑफ यहाँ पर ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है। उन ऑर्डर पेयर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, R उसका रिलेशन है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी देखी जाएगी A क्रॉस B में, और A क्रॉस B में वो प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो आपके रिलेशन में लिए जाएंगे। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात होगी कि जो R आपका होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे रिलेशन को, जो रिलेशन लिखने का तरीका आपका सिंपल हो जाएगा, वो हो जाएगा R, ये आपका A टू B डिफाइन है, ये आपका R क्या है, A टू B डिफाइन है, सच दैट इफ A रिलेटेड टू B, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका बोला जाता है A इज रिलेटेड टू B। इफ A रिलेटेड टू B implies A कॉमा B बिलोंग्स टू R। तो अगर आपका A B से रिलेटेड होगा तो A कॉमा B जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ये आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जो A आपका होगा ये पहले सेट यानी A में बिलोंग करेगा, और जो B आपका यहाँ पर है ये आपका सेट B में बिलोंग करेगा। तो अगर यहाँ पर हम डेफिनेशन कंप्लीट लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी आपकी, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A कॉमा B
सच दैट A इज रिलेटेड टू B, A आपका रिलेटेड टू B है। जो भी रिलेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी होगी, और A इज बिलोंग्स टू सेट A एंड B इज बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जब भी हम रिलेशन की यहाँ पर बात करेंगे तो एवरी रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट। तो यहाँ पर अगर सपोज मैंने सेट दो लिए हैं A एंड B, तो एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अब हम लोग लिखते कैसे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर रिलेशन आपका है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब A टू B अगर डिफाइन होगा यहाँ पर, तो अगर कोई भी एलिमेंट आपका A जो सेट A में बिलोंग कर रहा है और एक B एलिमेंट ये आपका सेट B में बिलोंग कर रहा है, तो अगर आपका A रिलेटेड टू B है उस केस में क्या होगा, A कॉमा B जो आपका होगा ये आपका R में बिलोंग करेगा। ठीक है, दूसरी बात अगर आपको कंप्लीटली यहाँ पर लिखना है तो ये आपका तरीका होता है सिंपल लिखने का, R इज इक्वल टू A कॉमा B, ए आर बी यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, ए आपका रिलेटेड टू बी है। जो भी रिलेशन यहाँ पर आपको दिया होगा यहाँ पर आप रिलेशन डिफाइन करेंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट बी आपका ये सेट बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने आपका एक सेट लिया हुआ है, यहाँ पर एक सेट ए है और ए में आपके सपोज एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एक मैंने सेट यहाँ पर बी लिया हुआ है, इसमें आपका 1 है, 4 है, 9 है, 16 है एंड 17 भी है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए अगर आप ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में देखिए क्या होगा कि इन सारे एलिमेंट को आप एलिमेंट बी के साथ में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस बी की जब बात करेंगे तो एक्चुअली में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये आपका हो जाएगा देखिए 4 इंटू 5। टोटल आपको यहाँ पर 20 एलिमेंट मिलेंगे जो ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है ना, अब सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया आर ए टू बी, एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन हो रहा है ए टू बी सच दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। आर जो आपका है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए, B is a square of A and A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो वो सारे ऑर्डर पेयर आप यहाँ पर लेंगे A क्रॉस B में, जो जिसमें क्या है, जो सेकंड एलिमेंट आपका इट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आते हैं, देखिए 1 की जब हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के साथ आपको 1, 1, 1, 4, 1, 9, 1, 16, 1, 17 ये सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो ए क्रॉस बी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें से जो केवल एक ऑर्डर पेयर आपका है 1, 1 ये आपका इस कंडीशन को होल्ड करेगा। मतलब अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो बी आपका यहाँ पर है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो जब आप 2 को रिलेट यहाँ पर करेंगे तो 2 के साथ जितने भी आपके ऑर्डर पेयर आएंगे 2, 1, 2, 4, 2, 9, 2, 16 एंड 2, 17 ये सारे ऑर्डर पेयर आपके ए क्रॉस बी में आएंगे, और उनमें से केवल आपका जो 2, 4 है ये ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जो इस रिलेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। जब आप बी की यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए बी जो आपका है वो ए का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से आप जब थर्ड एलिमेंट यहाँ पर लेंगे 3, तो 3 जब ए क्रॉस बी में देखेंगे तो 3 हमारा किन के साथ रिलेट होगा, 3 आपका 1 के साथ रिलेट होगा, 3, 1, 3, 4, 3, 9, 3, 16, 3, 17। इसका मतलब है इनमें से केवल आपका जो 3, 9 होगा ये जो ऑर्डर पेयर आपका होगा ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट आपका है ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, और यही हमारी रिलेशन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन कंडीशन दे रखी है। ठीक है, जब लास्ट में आप देखेंगे 4 के लिए तो 4, 1, 4, 4, 4, 9, 4, 16 और 4, 17। तो 4 हमारा इतने एलिमेंट के साथ यहाँ पर बी से रिलेट हो सकता है, लेकिन उनमें से केवल जो यहाँ पर रिलेशन की बात की गई है, जो रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ डिफाइन की गई है, इनमें से केवल 4, 16 जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ये केवल आपका रिलेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, इससे एक बात आपको समझ में आती है कि जब हम लोग यहाँ पर ए क्रॉस बी की पूरा डिफाइन कर लेते हैं, ए क्रॉस बी जब आप डिफाइन कर लेते हैं
उनमें से आप केवल उन ऑर्डर पेयर की बात करते हैं जिनमें ए आपका बी से रिलेटेड होता है अंडर गिवन कंडीशन। जो भी आपकी कंडीशन है वो आपको दे रखी होगी, तो ध्यान रखिएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपका उसी कंडीशन के अंडर रिलेट होगा। ठीक है, तो एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है सिंपल सी, कि अगर आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो अगर ए आपका कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, बी आपका कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए इज इन रिलेशन आर टू बी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। ए जो आपका है ये आपका क्या है? ये आपका बी से रिलेटेड है। और अगर यहीं पर अगर हम यहाँ पर कोई भी जो भी ऑर्डर पर आपने यहाँ पर चेक करें जो रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? जब किसी ऑर्डर पेयर की आप यहाँ पर बात करेंगे और ए कॉमा बी अगर आपने देखा और वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है? ए इज नॉट इन रिलेशन आर टू बी, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो देखिए अब ए इज रिलेटेड टू की बी की बात करनी तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, और जब आपको लिखना है ए नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आर को इस तरह से कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम रिलेशन की यहाँ पर बात करेंगे तो रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? दो सेट चाहिए होंगे। ठीक है, और उन दोनों सेट के बीच में आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का कोई सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट जो आपका होगा वो किसी ना किसी रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन करेगा। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, अगर सिंपल सी बात करें, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात यहां पर है कि अब ए क्रॉस बी जब आपने निकाला और ए क्रॉस बी के जितने भी आप सबसेट बना सकते हैं तो वो किसी ना किसी रिलेशन को यहां पर डिनोट कर रहा होगा। अब उस रिलेशन की कोई कंडीशन दूसरी हो सकती है यहां पर, जैसे मैंने यहीं पर एग्जांपल लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इनका जब ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपको 20 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ठीक है, उनमें से इसमें तो केवल कितने हैं? 1 2 3 4 ही तो आए हैं। अब अगर हम सबसेट की यहाँ पर बात करें बेसिकली, तो किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? अगर किसी सेट में n एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके, अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके होते हैं 2 की पावर n। तो अगर यहां पर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आपके होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे ए क्रॉस बी ए टू बी कितने डिफाइन हो सकते हैं? जितने आपके पास ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर जो आपके बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, मतलब अगर यहां पर हम बात करें कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए यहां पर कितने हैं? यहां पर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट आपके बी में कितने हैं? ये आपके हैं 5 टोटल। ठीक है, तो जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना, तो अगर ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की यहां पर बात की जाए, ये तो उनमें से एक रिलेशन था। ठीक है ना, तो अगर यहां पर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फ्रॉम ए टू बी, ये आपके कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 20। ठीक है, तो 2 की पावर 20 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पर हम लोग ए टू बी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रिलेशन में सिंपल आप क्या ध्यान रखेंगे?
कि किसी रिलेशन R को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये रिलेशन आपका A to B दो सेट के लिए डिफाइन होता है, और जो रिलेशन आपका होता है इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, जो रिलेशन आपका होगा ये आपका सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर A कॉमा B, A क्रॉस B का अगर कोई भी ऑर्डर पेयर है और अगर A आपका गिवन रिलेशन कंडीशन में B से रिलेट हो रहा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ARB। ARB का मतलब A रिलेटेड टू B या A इज इन रिलेशन R टू B। अगर आपका A कॉमा B, A क्रॉस B का कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब है कि A आपका R रिलेशन में नहीं है B के साथ, या A इज नॉट रिलेटेड टू B। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे आप, इस तरह से ARB, R को हम लोग यहां पर क्रॉस कर देंगे तो A आपका R से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, B से रिलेटेड नहीं है, अंडर रिलेशन R। अब यहां पर हमने दूसरी बात की कि जो जितने भी आपके सबसेट होते हैं A क्रॉस B के, आपके जितने भी यहां पर सबसेट होंगे दे ऑल आर अ रिलेशन, कोई ना कोई आपका रिलेशन जरूर होगा। यहां पर A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होंगे वो किसी ना किसी रिलेशन को यहां पर डिफाइन कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर यहां पर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B की, तो इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट in A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट in B, यानी 2 की पावर NA इंटू NB। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया तो यहां पर हमारे पास A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके आएंगे 20। तो अगर A टू B यहां पर हम बात करें इस एग्जांपल के लिए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आपके बनेंगे दे आर इक्वल टू 2 टू द पावर 20। ठीक है, तो यहां पर एक तो नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, और रिलेशन को हम लोग लिखते किस तरह से, ठीक है ना। अब कोई भी ऑर्डर पेयर आपका होगा, जैसे यहां पर हम बात करें तो देखिए 1,1 जो आपका है, 1,1 जो आपका ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, जो पहला एलिमेंट ये आपका ये कहाँ पे है, ये आपका 1 जो है ये A में बिलोंग कर रहा है, ये वाला 1 है ना, और ये वाला जो 1 आपका ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये आपका B में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, या इसी तरह से कोई दूसरा ऑर्डर पेयर हम लेते हैं 2,4। तो 2,4 की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो सिंपल सी बात है 2,4 इज रिलेटेड टू 2,4 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है, जो 2 आपका होगा ये भाई फर्स्ट एलिमेंट में बिलोंग कर रहा होगा और 4 आपका जो है वो B में बिलोंग कर रहा होगा, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये 2,4 A क्रॉस B का एक एलिमेंट बनेगा, और 2,4 कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ये रिलेशन में भी बिलोंग करेगा। अब सपोज यहाँ पर हम बात करें जैसे 2,9 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बताइए अगर हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं तो जो 2,9 होगा ये तो आपका बिलोंग करेगा ना A क्रॉस B में, और अगर 2,9 आपका A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो 2,9 देखिए आपका जो है, जो 9 है वो 2 का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है 2,9 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो 2 है वो हमारा R से रिलेट नहीं, सॉरी 2 जो आपका है वो 9 से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये बातें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है यहाँ पर समझना। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ बात करते हैं रिलेशन में, तो सबसे पहली बात आपकी आती है टाइप ऑफ रिलेशन। चलिए देखते हैं हम लोग। सपोज अगर आपको यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं, ठीक है, आपको एक सेट दिया गया है, एक सेट आपका एक A है एंड B, 2 सेट आपको दिए गए, लेट A एंड B आर 2 सेट्स। ठीक है, और एक रिलेशन मैंने यहां पर डिफाइन किया है A टू B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, मतलब A रिलेटेड टू B। ठीक है ना, अब A कहां बिलोंग करेगा आपका, A जो आपका बिलोंग करेगा ये सेट A में बिलोंग करेगा, और जो B आपका ये सेट B में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहली बात आपकी यहां पर क्या आती है, देखिए कि अगर यहां पर हम बात करें तो एक हमारा रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी का मतलब तो हम लोग जानते हैं ना, खाली, है ना, वॉइड, नल। तो ऐसा रिलेशन यहां पर एम्प्टी हमारा रिलेशन होगा जिसमें कोई भी A क्रॉस B का ऑर्डर पेयर बिलोंग ना करे। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, तो एम्प्टी रिलेशन को भी हम लोग यहाँ पर 5 से डिनोट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट आपका जैसे 5 से हम लोग वहां पर डिनोट करते थे, तो यहाँ पर हम लोग अगर एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो इसको हम लोग 5 से डिनोट कर सकते हैं अंडर रिलेशन की। जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा आपका,
सिंपल सी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो आपका आर होगा ये क्या होगा, ये फाई होगा, ठीक है। या जो आर आपका होगा ये आपका एक एम्प्टी रिलेशन होगा, इसमें ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। अब फाई जो आपका होता है, देखिए फाई भी तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, ठीक है ना। फाई अगर आपका सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, इसका मतलब है कि जो फाई हमारा होगा ये भी तो एक रिलेशन होगा जो कि 2 की पावर mn में आता है ना। जो हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जब बनाएंगे उनमें हमारा एक फाई रिलेशन भी इंक्लूड होता है, जिसमें क्या होता है कि ए क्रॉस बी का कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो इस रिलेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना। जैसे सपोज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक सेट लिया ए 1, 2, 3, एक सेट मैंने यहाँ पर लिया 3, 5, 7, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दो सेट लिए हैं ए एंड बी, और यहाँ पर एक रिलेशन हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं आर ए टू बी। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, आर जो आपका है रिलेशन है वो ए टू बी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर एक रिलेशन आपका आर ए टू बी डिफाइन किया गया है सच दैट A, B belongs to R implies B is a square of A। अब यहाँ पर एक बात करिए जरा, यहाँ पर देखिए हमें जो रिलेशन A अगर B से रिलेट हो रहा है, और जो A, B आपका होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, A, B जो आपका है ये आपका A क्रॉस B में भी बिलोंग करेगा। भाई सिंपल सी बात है, पढ़ चुके हम लोग इस बात को। तो A, B हमारा यहाँ पर, तो देखिए अब A, B हम लोग जब निकालेंगे तो ए क्रॉस बी से तो निकालेंगे। अब सारे ऑर्डर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1 हमारा 3 एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, 1, 3, 1, 5 एंड 1, 7। इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें सेकंड एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से जितने भी रिलेटेड एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं उनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर आपका ऐसा नहीं होगा जो इस रिलेशन में बिलोंग करे, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, तो जब 2 की बात करेंगे आप तो 2 हमारा 3 से रिलेट हो सकता है, 2, 3, 2, 5 एंड 2, 7। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो 3, 5, 7, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली अब देखिए इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 का स्क्वायर हो। तो यहाँ से भी आपको कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जो इस रिलेशन में बिलोंग करता हो। अब 3 की बात करेंगे तो 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3 आपका इन तीनों एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। लेकिन यहां पर भी अब वही प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी कि इनमें से कोई भी एलिमेंट आपका 3 का स्क्वायर नहीं है। तो इस रिलेशन में क्या बात होगी, इस रिलेशन में ए क्रॉस बी का कोई भी ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेगा। तो जो रिलेशन आपका होगा वो कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, या हमारा ये एक फाई रिलेशन हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, जब हम बात करेंगे ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, अगर वो एम्प्टी रिलेशन आपका होगा तो उसमें खाली होगा भाई, उसमें एक भी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरा हम लोग यहां पर देखते हैं, जो सेकंड आपका रिलेशन होता है, अगर इसी रिलेशन में हम यहां पर बात करें तो दूसरा जो आपका रिलेशन है ये आपका होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब अगर एक रिलेशन आपका डिफाइन किया गया ए टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए आर बी ये कंडीशन होती है, ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी यहाँ पर है। अब वो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, तो सिंपल सी आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी रिलेशन आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा तो वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा। इसका मतलब है कि आर जो आपका हो जाएगा ये आपका ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी ऑल, सभी ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी में ये बिलोंग कर जाएंगे। ए आपका यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, सारे एलिमेंट जितने भी आपके ए में बिलोंग कर रहे हैं और सारे एलिमेंट बी आपके जो बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके लिए जो ए क्रॉस बी बनेगा आपका वो ए कॉमा बी, सारे ए कॉमा बी आपके क्या होंगे, रिलेशन में बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एक सेट आपको लेना है 1, 2, सपोज छोटा सा सेट ले लेते हैं 1, 2, और दूसरा हम लोग यहाँ पर एक सेट लेते हैं बी,
1 कॉमा यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है, 1,3 और यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2,4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। चलिए, तो रिलेशन मैंने डिफाइन किया A to B सच दैट इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर आपका कोई भी ऑर्डर पर A, B अगर R में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, A प्लस B इज एन ऑड नंबर। देखिए, अगर A और B आपस में रिलेटेड है तो जो उनका सम है वो आपका एक ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए A क्रॉस B की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर A क्रॉस B यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो A क्रॉस B देखिए क्या आएगा आपका 1,2 1,4 3,2 3,4, यही तो 4 आपके ऑर्डर पे आएंगे A क्रॉस B में, ठीक है। अब यहीं से एक बात समझ में आ रही कि A में सारे एलिमेंट कैसे हैं, ऑड है, और B में सारे एलिमेंट कैसे हैं, इवन है। तो जितने भी यहाँ पर हम जब रिलेट कराएंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, तो A के एलिमेंट जब B के साथ रिलेट होंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके ऑड होंगे और जो सेकंड एलिमेंट आपके होंगे वो इवन होंगे। उस केस में जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर A क्रॉस B में बिलोंग करेंगे वो सारे ऑर्डर पेयर के लिए क्या होगा, जो A प्लस B होगा ये आपका एक ऑड नंबर होगा। हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं 1 + 2 3 होता है, ऑड नंबर है। 1 + 4 आपका 5 है, ऑड नंबर है। 3 + 2 5 है, ऑड नंबर है। 3 + 4 7 आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिलेशन जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो रिलेशन आपका जो होगा उसमें ये सारे ऑर्डर पेयर आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे जो रिलेशन आपका है ये आपका A क्रॉस B के बराबर आ रहा है। तो जब भी आप किसी रिलेशन की बात करते हैं A to B, अगर वो रिलेशन आपका डिफाइन किया गया है, सिंपल आपको बस ध्यान रखना है कि अगर A क्रॉस B पूरा रिलेशन में आ जा रहा है, ठीक है, R जो आपका है वो अगर A क्रॉस B के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, उस केस में जो रिलेशन आपका होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है वो होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले एक तो यहां पर आपको बात यहां पर ये करनी है कि ये बात ध्यान रखिएगा, व्हेन अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम A to A, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A। तो अ रिलेशन ऑन अ सेट A वर्ड आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है अ रिलेशन टू इटसेल्फ, ठीक है, अ रिलेशन आर A टू इटसेल्फ। जब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है A इज इक्वल टू B हो जाएगा, A इक्वल टू B अगर आपका होगा उस केस में जो रिलेशन आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A, a relation R on a set A such that for all A belongs to A, for all A belongs to A implies A comma A belongs to R। मतलब अगर यहाँ पर हम सिंपल बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर क्या होगा, पहली बात ध्यान रखिए, जब भी हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे होंगे तो जो मैपिंग होगी, जो आपका रिलेशन यहाँ पर डिफाइन होगा, उसके लिए हमारे पास दोनों सेट यहाँ पर इक्वल होंगे, A इक्वल टू B होगा, रिलेशन ऑन अ सेट होगा। दूसरी बात क्या है आपको ध्यान रखनी है, जो कंडीशन आपकी है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब A में जितने भी आपके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R, यानी सारे ऑर्डर पेयर आपके ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, इन सारे ऑर्डर पेयर से इनको हम लोग एक रिलेशन में डालेंगे, है ना, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है। तो वो जो रिलेशन आपका बनेगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात, एग्जैक्टली A कॉमा A बिलोंग्स टू R, मतलब अगर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आ गया जिसके लिए A इक्वल टू B नहीं है, A और B आपका बराबर नहीं है, उस केस में फिर वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक सेट दिया गया आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखूंगा वो यूनिक होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट A के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा ये यूनिक होगा, एक ही होता है।
तो जनरली हम लोग जैसे रिलेशन की यहाँ पर बात करते हैं उसको हम लोग आई ए से भी नोट कर सकते हैं। आई ए क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए। ऑन अ सेट ए का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो आई ए आपका होगा ये आपका ए टू ए डिफाइन होगा, ठीक है। अब क्या कंडीशन है देखिए, फॉर ऑल मतलब ए में सभी एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब अगर आइडेंटिटी रिलेशन की यहां पर आप बात करेंगे तो वो क्या होगा, इट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मतलब 4 एलिमेंट आपके यहां पर लाई कर रहे थे। इन सभी एलिमेंट से मैंने ए कॉमा ए बनाया, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये चारों एलिमेंट जब आपके रिलेशन में मिल रहे होंगे तभी ये आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए एलिमेंट n होते हैं, अगर किसी सेट में n आपको यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं तो सारे जो ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेंगे जिनमें इमेज यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपका बराबर होगा। ऐसे हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे जो ए क्रॉस ए में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में लाई कर, भाई यहाँ पर क्या है, ए और बी देखिए बराबर है ना, तो जो ये रिलेशन आपका होगा ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर बात करेंगे ऑन रिलेशन ऑन अ सेट ए की बात करेंगे उस केस में क्या होगा, जो रिलेशन आपका होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। जब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो उनमें से क्या होगा भाई, जैसे ए एलिमेंट आपका है वो ए में बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए भाई अगर एन एलिमेंट ये आपके हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एन ऑर्डर पर एग्जिस्ट करेंगे जिनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे जो ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में आपके पास एन ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे, एन ऑर्डर पेयर यहाँ पर आपके एग्जिस्ट करेंगे जो ए क्रॉस ए में लाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये आई ए जो आपका होगा ये क्या होगा, आई ए जो आपका होगा ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई ए जो आपका है, जो आइडेंटिटी रिलेशन आपका है ये आपका सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, सपोज आपको एक सेट यहाँ पर दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए 3 एलिमेंट हैं आपके ए बी सी। अगर एक रिलेशन यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं ए टू ए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, क्या बोलेंगे इसको, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, तो इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए कॉमा ए बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। 3 एलिमेंट यहाँ पर थे तो 3 ऑर्डर पर यहाँ पर हमारे बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पर एक वर्ड मैंने बताया एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट आपके हैं, इन 3 एलिमेंट के लिए जो आपका ऑर्डर पेयर बनेगा ए कॉमा ए का वही आप एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखेंगे। इनके अलावा कोई भी रिलेटेड एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ सकता है। मतलब अगर यहाँ पर ए कॉमा बी या बी कॉमा सी या ए कॉमा सी इनमें से अगर कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पर आ जाता है उस केस में ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइडेंटिटी रिलेशन की जब बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइडेंटिटी रिलेशन, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन आपका होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फिक्स होते हैं। अगर आपका सेट ए दिया गया है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फिक्स है एन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके आइडेंटिटी रिलेशन में भी फिक्स होंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपका होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका है इनवर्स रिलेशन। बहुत आसान है, देखिए इनवर्स का मतलब हम लोग जानते हैं अपोजिट, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि अगर आपका एक रिलेशन आर दिया गया जो कि ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा कि जो ए है वो आपका बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस केस में एक रिलेशन आप यहाँ पर डिनोट करते हैं आर इनवर्स, मतलब ये रिलेशन जो आपका होगा ये बी टू ए डिफाइन हो जाएगा, बी टू ए डिफाइन हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, जो बी कॉमा ए आपका होगा, यानी ए कॉमा बी अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो उस केस में हम इनके ऑर्डर को चेंज करेंगे। बी कॉमा ए जो आपका होगा ये आपका आर इनवर्स में बिलोंग करेगा
इसका मतलब है कि जो B है वो रिलेटेड टू A होगा अंडर रिलेशन R इनवर्स। ये R इनवर्स का मतलब यहाँ पर 1/R नहीं है, ये सिंपल नोटेशन हमारा है। R इनवर्स यानी R टू द पावर -1, इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ R। ठीक है, जो R इनवर्स आपका होगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ R। ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज हम बात करें, एक रिलेशन आपको यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 2, 3, 3, 4। ठीक है, ये कोई रिलेशन आपका डिफाइन किया गया है फॉर सेट ए एंड बी के लिए। ठीक है, ए में आपके 1, 2, 3 बिलोंग कर रहे होंगे, बी में आपके 2, 3, 4 बिलोंग कर रहे होंगे। अगर ये कोई रिलेशन सपोज आपका है, उस केस में जो इसका इनवर्स रिलेशन होगा वो आपका हो जाएगा 2, 1, 3, 2 एंड 4, 3। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी रिलेशन आपका R A to B डिफाइन होगा, A, B ऑर्डर पर अगर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब अगर A आपका रिलेटेड टू B है, उस केस में आपका एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, एक आपका रिलेशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग इनवर्स ऑफ R बोलते हैं। ये रिलेशन आपका B to A डिफाइन होगा। ठीक है, फ्रॉम सेट B to A। और अगर A, B अगर आपका R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है B, A जो आपका होगा वो R इनवर्स में बिलोंग करेगा। अगर A आपका B से रिलेटेड है अंडर रिलेशन R, B आपका रिलेटेड होगा A से अंडर रिलेशन R इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 11th में यहाँ पर बात करें तो हमको जो बेसिक टाइप यहाँ पर पढ़ने होते हैं यही होते हैं। पहला आपका होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन आपका जो A क्रॉस B का सबसेट हो फाई। ठीक है, जिसमें कोई भी आपका A क्रॉस B का एलिमेंट बिलोंग ना करता हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फाई भी हमारा एक सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो फाई जो आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा जो A क्रॉस B का एक सबसेट है वो आपका एम्प्टी रिलेशन होता है। दूसरा मैंने आपको बताया है यूनिवर्सल रिलेशन। तो अगर आपका कोई भी रिलेशन R A to B डिफाइन है और अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन है, उस केस में आपका जो A क्रॉस B होगा ये पूरा का पूरा आपका R में बिलोंग करेगा, आपको R के इक्वल होगा बेसिकली। तो अगर कोई भी रिलेशन आपका R यूनिवर्सल रिलेशन है, R इक्वल टू A क्रॉस B हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखिए ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन में आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी होती है, रिलेशन ऑन अ सेट A। रिलेशन ऑन अ सेट A क्या होता है, when a relation R is defined on a set A to itself। ठीक है, from A to itself, यानी A इक्वल टू B यहाँ पर होता है। उस केस में जब हमारा कोई भी रिलेशन R डिफाइन होगा ऑन अ सेट A, यानी रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। उस केस में जब हमारे पास फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और एग्जैक्टली A, बिलोंग्स टू R, अगर कोई भी एलिमेंट स्मॉल a आपका सेट A में बिलोंग कर रहा है तो सभी एलिमेंट के लिए आपका A, जो ऑर्डर पेयर होगा ये आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा सभी के लिए। ठीक है, अगर सपोज आपके पास यहाँ पर A में 4 एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1, 2, 3, तो इनसे बनने वाले सभी ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 4, ये सारे जो ऑर्डर पेयर होंगे इनसे जो आपका कलेक्शन बनेगा, जो रिलेशन डिफाइन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। लास्ट आपका मैंने यहाँ पर बताया इनवर्स रिलेशन। तो देखिए इनवर्स रिलेशन बहुत आसान है, सिंपल ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी रिलेशन आपका R A to B डिफाइन है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन होता है R इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ R को हम लोग डिनोट करते हैं R इनवर्स से। अगर कोई भी ऑर्डर पर आपका A, B R में बिलोंग कर रहा है, उस केस में आपका B, A R इनवर्स में बिलोंग करेगा। मतलब अगर R में A रिलेटेड टू B है, अगर कोई भी एलिमेंट आपका A है, अगर ये सेट A में बिलोंग कर रहा है यानी A रिलेटेड टू B है, इसका मतलब है कि B इज रिलेटेड टू R इनवर्स, सॉरी B इज रिलेटेड टू A अंडर रिलेशन R इनवर्स। ठीक है, ये आपके थे टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक।